देश के अंदर धार्मिक पक्षपात यानी एक धर्म के अंदर पक्षपात और भेदभाव का बोलबाला था और एक धर्म से फिर दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी भेदभाव और पक्षपात का बोलबाला था। इन दोनों ही कठोर और जरूरी प्रश्नों का उत्तर और समाधान निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किया। संविधान सभा ने मंजूरी दी। भारत में संविधान को इस तरह से डिजाइन किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने और धर्मनिरपेक्षता इसीलिए लाया गया कि धर्मनिरपेक्षता के रहते हुए एक धर्म के बीच में भी, एक धर्म के अंदर भी किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव ना हो और दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी ना हो, कोई भी पक्षपात, कोई भी भेदभाव ना हो। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि धर्मनिरपेक्षता के सही अर्थ को जो सोचकर संविधान सभा में जोड़ा गया है उसको समझना होगा, अन्यथा अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मारेगा, अपने बच्चों के भविष्य को कुंद कर देगा, रोकने का काम खुद अपने हाथों से करेगा। इसलिए ये समझो, क्या एक धर्म के अंदर पक्षपात नहीं थे, भेदभाव नहीं थे? केवल हम दूसरे धर्मों के बारे में क्यों सोचते हैं? हमें दोनों स्तरों पर सोचना होगा। एक धर्म के अंदर के सारे भेदभाव और पक्षपात खत्म करने के लिए और दूसरे धर्मों के साथ मैत्री का व्यवहार करते हुए किसी से कोई नफरत, कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा संकल्प लेकर के देश को आगे ले चलना होगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता की जो जरूरत थी इस देश को, उसको हमें दोनों स्तरों पर समझना होगा। एक धर्म के अंदर के भेदभाव और पक्षपात के लिए धर्मनिरपेक्षता और दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव ना हो, कोई पक्षपात ना हो, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता। ये दोनों ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों के निराकरण के बिना इस देश को सभी जातियों और सभी धर्मों को लेकर के अखंड भारत के साथ दुनिया में ताल बजाते हुए, कदम ताल करते हुए हम अपना लोहा, अपने अस्तित्व को नहीं बनवा सकते। क्योंकि रोज उलझे रहेंगे तो जब बात आती है, हम लोग एक अंग पकड़ के चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म पे ही उलझे रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की सबसे ज्यादा जरूरत एक धर्म के अंदर के और खासतौर से जो हिंदू धर्म है उसके अंदर होना चाहिए। पिछड़ा धर्म, पिछड़े के लिए अलग, दलित समाज के लिए अलग एक ऐसा पक्षपातपूर्ण धर्म था। अगर कहीं गंदगी होती है तो लिखा जाता है यहाँ गंदगी करना मना है, यानी इसका मतलब यहाँ गंदगी भरपूर होती थी, उसको रोकने के लिए लिखना पड़ा कि यहाँ गंदगी करना मना है। यानी धर्म के अंदर भी इतना पक्षपात होता था। 10% लोगों के लिए धर्म और 90% लोगों के लिए अधर्म था। जहां पर हमें अधिकार न हो, उठने बैठने पढ़ने लिखने का किसी प्रकार का कोई अवसर न हो, तो क्या मेरे लिए धर्म है? वो धर्म नहीं है, वो भयंकर पक्षपात है। और वो क्या है? इसलिए जरूरत पड़ी धर्मनिरपेक्षता को लिखने। साथियों, संविधान का अनुच्छेद जो 14 है उसमें जो कहा गया विधि के समक्ष समानता, इसका भी मतलब ये हुआ कि समानता नहीं थी। किसी भी एक दंड में, एक अपराध में ब्राह्मण के लिए अलग सजा, क्षत्रिय के लिए अलग सजा, वैश्य के लिए अलग सजा, शूद्र के लिए अलग सजा था, वहां भी ये व्यवस्था नहीं थी। इसलिए लिखना पड़ा विधि के समक्ष समानता। अब बात आती है अनुच्छेद 15 की। धर्म, जात, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव देश के अंदर नहीं होना चाहिए और ये अनुच्छेद 15 लिखता है। अनुच्छेद 15 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये भेदभाव होते थे। और देश जब आजाद हुआ तो कोई रजवाड़ा नहीं आजाद कराया। जितने भी क्रांतिकारी या नेता थे आप देख लीजिए, वो सामान्य परिवारों के थे। नेतृत्व की क्षमता थी, देश को लेकर बढ़े, क्रांति की और देश आजाद हुआ। तो इसलिए जब संविधान बना तो देश में सभी धर्म और जातियों के लिए एक समान अवसर आना चाहिए। भेदभाव के कोई भी अवसर न बचे, कोई भी आधार न बचे, इसलिए अनुच्छेद 15 लिखा गया। अनुच्छेद 16 की बात आती है। सारे कर्मों में देखिए, धर्म में कितना पक्षपात था, धर्म में कितना पक्षपात था। आप शिक्षक नहीं बन सकते थे, आप ट्रेनर यानी प्रशिक्षक नहीं बन सकते थे। बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते थे। आप दूसरे सैन्य कार्यों के लिए भी नहीं जा सकते थे। यानी सबको लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो अवसर की क्षमता पहले नहीं थी, पक्षपात भयंकर था। इसलिए ये लिखना पड़ा कि लोक नियोजन के सभी अवसरों पर भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा। और अनुच्छेद 16(4) में, यानी 16 के 4 खंड 4 में एक व्यवस्था दी गई
कि महिलाओं को, पिछड़े और दलितों को, अल्पसंख्यकों को, जो भी इस देश के मुख्य धारा से पिछड़े रह गए, उस भेदभाव के कारण, वो धार्मिक भेदभाव के कारण, एक धर्म के पक्षपात के कारण, दूसरे धर्म के नफरत के कारण, उन सबको अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ देकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इसलिए शिक्षक प्रशिक्षक भी बन सकते, बन रहे नहीं बन रहे, जबकि ये कुछ लोगों का सिविल था, इसलिए ये नहीं था, इसलिए देना पड़ा। अब आता है अनुच्छेद 17। बहुत जल्दी तो व्याख्या नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की व्यवस्था की गई, किसी भी प्रकार का छुआछूत पर निषेध लगाया गया। इसका भी मतलब यही है कि भयंकर छुआछूत इस देश के अंदर होता था। हमारे नौजवान साथी भी कुछ बैठे हैं, इनका अपने माता पिता से अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है आपकी तीसरी पीढ़ी है, आप उस बात को, उस मर्म को नहीं समझ पाते होंगे जो संविधान निर्माताओं ने समझा था कि अस्पृश्यता उन्मूलन इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है। और इतनी से काम नहीं चला तो 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम यानी एक्ट भी बनाना पड़ा, क्योंकि संविधान लागू होने के लगभग 5 वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी देश के अंदर छुआछूत मिटने का नाम नहीं लिया जा रहा था और कहीं व्यवहार में ये नहीं आता था। तो फिर ये 1955 में अधिनियम बना कि अगर कोई अस्पृश्यता करते हुए पकड़ा जाएगा, साक्ष्यों के आधार पर पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी इस देश के लोग, पक्षपात करने वाले लोग, अपने आदत से बात नहीं आते थे। संविधान के उस मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17 में जो लिखा गया है उसका पालन नहीं करते थे, तो एक नया अधिनियम भी ला करके उन पर अंकुश लगाने का काम करना पड़ा। अनुच्छेद 18 कहता है सभी प्रकार की उपाधियों का अंत होता है, कोई राजा, महाराजा, विराट, आदि, सुल्तान, बादशाह नहीं लिख सकेगा, सेना और शिक्षा की उपाधियां लिख सकता है। इस देश के अंदर कोई भी आप खानदानी उपाधियां नहीं लिख सकते, सरनेम भले लिख ले, लेकिन नाम के पहले की जो उपाधियां हैं वो समाप्त की जाती है। अगर आपने PhD कर ली तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं, आप परमवीर विजेता हो गए तो आप परमवीर विजेता लिख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 18 में की गई। अनुच्छेद 19 पर अभी चर्चा चल रही थी, बस इतने ही मैं संशय में कहूंगा कि अनुच्छेद 19 के तहत ही ये जो बोलने की और एक्सप्रेशन लिख करके भी धरना ज्ञापन शांतिपूर्वक बैठके सम्मेलन करके ज्ञापन आप दे करके हम अपनी बात मनवाने का अधिकार हमें पाते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत पाते हैं, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब ने और संविधान सभा ने ये बात समझी थी कि इस देश के 90% लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, और जब 90% लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, सच्चा लोकतंत्र यहाँ कभी स्थापित नहीं हो सकता। मतलब केवल 10% लोग इस देश में राज करते रहेंगे, बाकी 90% क्या शोषित रहेंगे। इस हमारे संगठन में जो शोषित शब्द जोड़ा गया है बहुत सोच समझ के जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इस पर एक उदाहरण जरूर बनता है, मैं दूंगा। मैंने अपने लोकतंत्र हितनामक चैनल पर ये बात मैंने बोला भी है। क्या बोला है? अगर आप ड्राइवर रखते हो, यहाँ बहुत लोग कार से आए होंगे, आप कहोगे इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो, तो उसी रास्ते से चला होगा, क्योंकि आपने नोट दिया तो कार खरीदा, तो वोट दिया तो सरकार बनाई, तो देश चलाने के लिए आपको बनाया। आप संपूर्ण प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग, जहां संविधान के प्रस्तावना में पहला शब्द हुआ करता है, वहीं ये बात तय हो जाती है कि संपूर्ण प्रभुसत्ता भारत की जनता के हाथों में रहता है। आप संचालक हो, यानी देश को चलाने वाले ड्राइवर हो, सेवक हो, आप मालिक नहीं हो। अगर बहुत ज्यादा आप कर सकते हो, किसी की बातें आपको बुरी लगती हो, तो आप इस लोकतंत्र के इस देश के अंदर, इस बाबा साहब के संविधान के देश के अंदर आप बहुत कर सकते हो, उस बात को अनसुना कर सकते हो, उसकी बात को नहीं मान सकते हो, इतना ही कर सकते हो। आप उसको जेल की सलाखों के पीछे या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, और कई हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, और भारत के कोने कोने में RTI से इसका जवाब मांगा है। एक सरकार वो थी जिसने 2005 में जन सूचना का अधिकार दे करके कहा तुम प्रश्न जितना पूछना चाहते हो पूछो, मौखिक में पूछो, तुम लिख कर पूछो, हम तुम्हें जवाब देंगे, हमारे हर कार्यालय तुम्हें जवाब देंगे, लिख कर पूछो, कोई बात तुम्हें छिपाया नहीं जाएगा, क्योंकि मालिक तुम हो। यानी ये देश की जनता मालिक है। इसलिए 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये जन सूचना का अधिकार दे करके हमारे हाथों को, हमारे मालिकाना हक को हमारे हाथ में देने का काम किया। इसी अनुच्छेद 19 के अधीन हमें स्वतंत्रता बोलने की, विचार रखने की दी गई, और इसी के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई है।
हमें इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने का भी अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद 19 के अंदर ये व्यवस्था हमारे लिए की गई है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए कोई आवाज़ बनने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए संघ या कोई संगठन भी बना सकते हैं। इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का हमें अधिकार होगा, हम कहीं भी, हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत के राज्य के किसी भी भाग में रहने बसने की भी आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 देता है। हमें अनुच्छेद 19 यह भी देता है कि हम कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, कोई भी व्यापार, कारोबार, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारा भरण पोषण सही तरीके से हो सके, उन सब का हमें अधिकार इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। भारत में पिछड़े, दलितों, बच्चों और महिलाओं के प्रति भयंकर शोषण का बोलबाला था, जिसे रोकने के लिए अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। वास्तव में भेदभाव और शोषण के विरुद्ध यह एक प्रकार की विशिष्ट निरपेक्षता, निष्पक्षता है। अनुच्छेद 25 से 28 खुले तौर पर धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की घोषणा है। अनुच्छेद 29 से 30 भी शिक्षा और संस्कृति संबंधी ये धर्मनिरपेक्षता की घोषणा है।